जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। डॉक्टर बच्चों, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो वीडियो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ, जो लेक्चर में आज आपको देने वाला हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हर एक वर्ग के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि जो स्पेशलिस्ट, जो क्या कहते हैं, मैथ्स से ही करियर बनाना, उसी के लिए। जो मैथ्स नहीं भी पढ़े हैं, 10 तक तो सभी लोगों को मैथ रहता है। तो जो लोग मैथ्स से दूर भी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जरूरत पड़ता है। और साथ साथ जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो बच्चे, चाहे वो इंटर साइंस हो या आर्ट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उनके लिए भी जरूरी है, उनको काम आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसको आजकल हम लोग शॉर्ट ट्रिक करके पूरा दुनिया जानती है, या सारे जगह मार्केट में शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फंडा करके लोग जो है शोर मचाया हुआ, उसका हकीकत क्या है, वो कहाँ से पहली बार आया था, और कैसे उस शॉर्ट प्रोसेस को हम लोगों ने भुला दिया, और बाद में हम लोगों ने नई नई चीज़ को, उसको नया नया नाम देके, नया चीज़ कन्वर्ट करके याद रखना शुरू कर दिया। हकीकत बात यही है। अभी जो हम बताएंगे, कई बार मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में चर्चा भी किया था, बच्चों को कई बार बताया था कि कभी मैं बताऊंगा तो आप जरा देखना। ये तो सिर्फ हाइलाइट्स है। इसके पूरे लेक्चर अगर पढ़ाया जाए आपको, तो लगभग 10 से 15 लेक्चर लगेंगे। पहले ज़माने में ये कोर्स चलती थी, कोर्स वर्क में था। अंडर 10th या 12th में तो नहीं था, लेकिन बीएससी एमएससी के सिलेबस में वैदिक मैथ एक कोर्स होता था। अभी भी चलती है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं चलती है, लेकिन अभी जनरल प्लेस पर नहीं है। कुछ ऐसा क्या कहते हैं, स्पेशल प्लेस है जहाँ ये चीज़ की पढ़ाई हो रही है। वैदिक मैथ्स के बारे में मैं बताऊंगा कि वैदिक मैथ्स का क्या यूज है, या वैदिक मैथ्स कहाँ से आया, या अपना जो अलजेब्रा है वो फुल्ली डिपेंड है वैदिक मैथ्स पे। वो कैसे कैसे हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये हर एक तबका के बच्चे के लिए, चाहे वो अंडर 10th हो या 11th 12th हो, या फिर उससे ऊपर के बच्चे हो, जो जनरल कम्पिटिटिव तैयारी करो, तो उनके लिए भी है। ठीक है। तो जो स्क्रीन पे मेरा पहला आपको दिख रहा होगा कि ये तो मेरा प्रचार है, ऐड है। ये भी भाभा मैथमेटिक्स का ऐड है कि हमारे यहाँ 11 12th बीएससी एंड कम्पिटिटिव स्टूडेंट की पढ़ाई होती है। और मेरा अपना एक इस बार से 2025 से एक स्लोगन भी है कि क्या कहते हैं, पढ़ाई से नौकरी तक। जो हम आपके साथ हैं कि आप जो अपना बेसिक, जो अंडर 10th तक का कोर्स है वो करके आते हो, तो 11 12 साइंस अगर रखते हो तो वहाँ से जुड़ोगे मेरे से, बीएससी भी कर सकते हो। और कम्पिटिटिव एग्जाम जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाए, तब तक आप मेरे से जुड़े रह सकते हो। यानी एक लाइफ टाइम कोर्स मोटा मोटी आप कह सकते हो उसको, कि वो आपको मिलेगा यहाँ। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। आज जो मैं आपको बताऊंगा, एक मेरा और लेक्चर आपको हुआ होगा मेरे ख्याल से, नॉलेज ऑफ मैथ्स के नाम से, व्हाट इज मैथमेटिक्स करके मैंने आपको पढ़ाया था कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे बना था शुरू शुरू में, तो इसके बारे में बताया था। उसको आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पीजी में चॉइस पेपर में होता है, तो उसके अंतर्गत भी आप ले सकते हैं, जो लोग एमएससी के होल्डर है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ एक नया चीज़ है, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज आवर वैदिक मैथ्स। मेरा वैदिक मैथ्स होता क्या है, आप लोग, हाँ, जो जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे संस्कृत के बारे में, उसमें एक सब्जेक्ट ज्योतिष का भी होता है। उसमें भी ये कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसमें भी वैदिक मैथ्स का जरूरत पड़ता है। चलिए, तो ये सबसे पहले, मैथमेटिक्स हैज ओरिजिन फ्रॉम वेदास। गणित का जन्म ही वेद से हुआ है। कितना अजीब चीज है ना, कि गणित का जन्म ही वेद से हुआ है। मैथमेटिक्स हैज ओरिजिन फ्रॉम वेदास, कि मैथमेटिक्स का जो है आपका ओरिजिन ही वेद है। और वेदास क्या है, आप सबको जानते हो कि 4 वेद हमारे यहाँ थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके बाद फिर उसके वेद का भी उपभाग था ढेर सारा। लेकिन ये 4 वेद अपने यहाँ थी, जिसमें अलग अलग चीज की सिखाई जाती थी, अलग अलग चीज के बारे में दिया हुआ था। तो ये वेद में ही इस मंत्र का, यानी ऋग्वेद के अंदर ही इस जो है सब्जेक्ट का जिक्र है, और वहीं से मैथ्स का जन्म होना शुरू हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट पेज हम आते हैं। अच्छा, जो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट का जो अपना जो थ्योरी था, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आप जानते हो कि क्या कहते हैं, क्वांटिंग करने का जो सबसे पहले हम लोग क्वांटिंग करना शुरू किए थे, तो वो आर्यभट्ट की ही देन थी। तो उसके बाद पाई का जो आविष्कार किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। डेसिमल सिस्टम आर्यभट्ट की देन है। तो बहुत सारा चीज आर्यभट्ट का देन है। इसलिए बीज गणित जो है, जो का फादर ऑफ अलजेब्रा जो है, हम लोग आर्यभट्ट को बोलते हैं। आर्यभट्ट कौन थे? तो आप लोग सब जानते हैं कि आर्यभट्ट इंडियन थे और प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुए थे। जो आर्यभट्ट, जिनका घर पाटलिपुत्रा, उस समय पाटलिपुत्रा जो था पूरा इंडिया की जो है राजधानी होती थी, पाटलिपुत्रा यानी पटना, आज का पटना। तो वहीं आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तो वहाँ एक प्लेस था कुसुमपुर, जहाँ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। यानी आर्यभट्ट बिहारी थे। जो इसलिए लोग कहते हैं कि बिहारियों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो पूर्वज था वो जो है मैथमेटिशियन था, ग्रेट मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन ही नहीं, पूरा दुनिया को अलग दिखाने वाला, पूरा दुनिया को जगाने वाला मैथमेटिशियन था। हम उसी के वंशज हैं। इसलिए आज के डेट में लोग कहता है कि बिहारियों का मैथ अच्छा होता है। यानी डेट मीन्स बिहारियों का कौन सा मैथ अच्छा होगा? तो अल्जेब्रिकल मैथ्स, जो अलजेब्रा, जिसके फादर आर्यभट्ट हुए, इस क्षेत्र में बिहारियों का तूती बोलता। आज भी बिहारियों का इसमें अच्छा पकड़ है। तो ये क्योंकि हमारे पूर्वज उसी क्षेत्र के थे। तो आर्यभट्ट ने क्या क्या किया था, उसके पीछे जो एक गाना प्रचलित है, अभी 15 अगस्त आने वाली है तो आप सुनोगे भी उस गाने में, तो उसमें आर्यभट्ट की वो सारी चीज मिल जाएगी। क्या था गाना? कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती सिखलाई, होता ना अगर दशमलव बिन, तो चांद पर जाना मुश्किल था, और धरती और आकाश के बीच अंदाजा लगाना मुश्किल था। और उसके बाद वो गाना शुरू होती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ऐसा आपने गाना सुना होगा। स्वतंत्रता दिवस पे बराबर बजती। अब इसमें हमारा मेन थॉट क्या है कि इस गाने से भी हम कई जीके तैयार कर सकते हैं। जो लोग जीके के पीछे परेशान होते हैं, हर चीज को अगर अपने नजरिया से देखो तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब इस गाने में देखो, सारा चीज जो है वो आर्यभट्ट की ही देन है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, यानी जीरो का आविष्कार भारत में हुआ, किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती सिखलाई। यानी अगर दुनिया को किसी ने गिनती सिखलाई तो वो कौन था? आर्यभट्ट है। डेसिमल सिस्टम दिया था उन्होंने, जिससे कि पहले क्या होता था, जीरो नहीं था तो काउंटिंग अधूरा था, तो काउंटिंग को पूरा करने का, कंप्लीट करने का काम किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। होता ना अगर दशमलव बिन, तो चांद पे। आज हम लोग धरती से आकाश, धरती से सूर्य, धरती से चंद्रमा, इसकी दूरी यदि मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। डेसिमल सिस्टम है आपके पास, तुरंत 0.5 इंटू 10 पावर दिस, ऐसा करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं या उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये सारा चीज आर्यभट्ट ने दिया। यानी एक गाने से भी हमारा कई जीके तैयार हो गया। ठीक, चलते हैं मेन मुद्दा पे। आप कहोगे सर आप जो चीज पढ़ा रहे तो वहां नहीं आके लाइन से तो कुछ बेलाइन का बात करने लगे। लेकिन बेलाइन नहीं, उसमें भी आपको सीख थी। मेरा ये देन था कि बीज गणित ये वैदिक मैथमेटिक्स, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट एक तरह से देखो तो और बीज अलजेब्रा जो है आपको एसएससी के मेंस पीटी में भी है और मेंस में भी है, टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है, चाहे सीजीएल वाले हो या सीएचएसएल वाले हो। अलजेब्रा जो है अंडर 10th में भी है, इंटर में भी है, ग्रेजुएशन में नहीं है। ग्रेजुएशन में उस तरह का अलजेब्रा नहीं है, लेकिन अलजेब्रा पार्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन डेट, वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो ग्रेजुएशन में भी आपको अलजेब्रा मिल जाएगा देखने को। और ग्रेजुएशन और पीजी में जो कोर्स अलजेब्रा का, वो मॉडर्न अलजेब्रा है, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। तो वो इससे अलग है थोड़ा सा। मैं बात कर रहा था उसी पे कि बीज गणित जो वेद है, उसमें एक वर्ड है बीज मंत्र का। बीज मंत्र होता है। जब अपने यहाँ देखोगे दुर्गा काली का जन्म होता है, तो निशारा जो रात को जन्म होता है निशारात्रि में, तो उसमें वो बीज मंत्र से का आवाहन करके उसका जन्म होता है। बीज मंत्र का आवाहन कर उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है। यानी बीज मंत्र हमारे यहाँ पहले से ही है। तो उस वही बीज मंत्र से जो मैथ पैदा लिया, बीज गणित, उसी का नाम हो गया। एक तो वेद से आया, बीज मंत्र के थ्रू, यानी आर्यभट्ट ने जो ये पाई का आविष्कार किया या जीरो का आविष्कार किया, इसका सारा जो ग्रंथ जिसमें लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ था। वो भी वेद मंत्र की तरह ही
सिमिलर है, इसलिए वो बीज मंत्र कहलाया। तो बीज मंत्र से जो गणित पैदा लिया उसी को हम लोग बीज गणित कहते हैं। बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है मूर्ति में, या लवकुश का निर्माण देखो तो वहां भी बीज मंत्र का सहारा लिया गया था, ऋषि मुनियों ने लिया था। तो इस टाइप से मेरा बीज गणित का जन्म होता है। ठीक है, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, हिस्ट्री आपको नहीं, वो कभी परीक्षा में पूछेगा भी नहीं आपके एग्जाम सब में, लेकिन नॉलेज के लिए कि आपको ये जानकारी होगा आखिर आया कोई चीज कहाँ से आया, के बनाया, कौन लाया, तो इसके बारे में बता रहे थे। चलिए, तो वैदिक मैथ और जनरल मैथ में क्या अंतर है जरा देखिए। वैदिक मतलब स्पीड, आजकल अपना लोग कहते हैं ना फास्ट, 1 मिनट में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये वैदिक पहले भी था जो फास्ट कैलकुलेशन करता था। तो ये चीज आपके बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। वैदिक मीन्स स्पीड मैथ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदास। ये जो वैदिक या स्पीड मैथ जो है ये वेद से ही आया है। देयरफॉर इंडियन आर द इन्वेंटर ऑफ द स्पीड मैथ। ये जो स्पीड मैथ दिखते हो, फास्ट कैलकुलेशन, इसका जन्मदाता इंडियन है। इट ड्राइव्स अवे फियर ऑफ मैथ्स फ्रॉम द माइंड ऑफ एनी लर्नर ऑफ एनी एज। ये किसी भी एज के व्यक्ति के लिए लाभदायक है, कोई भी सीख सकता है। When we speak, one side of the brain alone works. When we read, the other side of it works. But both the side it will be work if once we start doing speed math. And speed math is 10 times faster than the traditional math. मतलब ये किसी भी टाइप का आदमी सीख सकता है, ये तो समझ गए। और हम लोग स्पीड मैथ जो है ट्रेडिशनल मैथ से 10 गुना ज़्यादा फास्टर है, यानी 10 गुना ज़्यादा अधिक कारगर है। कंप्यूटर में जैसे कई जनरेशन हुआ, हर एक जनरेशन में फास्ट हम लोग का काम जो है तेज़ी से बढ़ते गया, फास्ट होते गया। तो उसी टाइप से है कि स्पीड मैथ जो है कई गुना ज़्यादा फास्टर है। और हम लोग जो काम करते जनरल आदमी कोई भी, उसको भी ये ज़रूरत पड़ेगा। तो यानी ओवरऑल स्पीड मैथ हर इंसान के लिए ज़रूरत है जो थोड़ा बहुत भी ऑफिशियल काम करता हो, या जो थोड़ा बहुत भी मैथ से जानकारी रखना चाहता हो, या ऐसे भी बैठे हो तो कुछ सीखना हो, अपने बच्चों को सिखाना हो, तो उसमें ये काम करेगा। चलिए तो हम आते हैं अब टू द पॉइंट पर। आइए सबसे पहले देखिए स्पीड मैथ्स का जादू। लेट अस सी द डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल मैथ्स एंड आवर वैदिक मैथ। आपको देखने को मिलेगा कि वैदिक मैथ्स और ट्रेडिशनल मैथ्स में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा अभी तो आपके सामने में एक मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, इसका ज्यादातर यूज मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, नंबर्स के बारे में, लोकेशन के बारे में, प्राइम नंबर का लोकेट करना, इसके बारे में, इस सबसे रिलेटेड ज्यादा टर्म सब है। तो आप देखो एक सिंपल है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते थे नॉर्मली सब जानते हो, इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई करते थे। 5 4 जा 20, नहीं, और फिर क्या 2 बच गया, और फिर 5 से मल्टी, यानी जनरल मैथ जो मल्टीप्लाई करती ये है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मैथ या ट्रेडिशनल मेथड। जो सामान्य तौर पर हम गुना करते वो आपके सामने में है। अब हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो मेन है, ये है मेरा स्पीड मैथ्स या वैदिक मैथ्स। वही 104 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। सामान्य तौर का देखा टेक्निक कैसे करते थे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ट्रिक, कहीं कुछ नहीं करना है, कितनी सिंपल है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 20। क्या बोलो, सब लोगों को समझ में आ गई। 4 को यहाँ स्टेप भी हमने लिख दिया है कि मल्टीप्लाई 4 विथ 5। तो 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 20 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। और 4 में 5 को ऐड कर दो तो 9, और 10 को कॉपी कर लो। देख लो स्टेप आपके पास है। समझ में आई बात, नहीं आई समझ में? क्या किए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 हो गया आपको। अब आपके ऊपर में कितना है 10, तो 10 को जो है 104, इसको हम लिख देते ज़्यादा आपको समझने के लिए। तो हम एक पेन का थोड़ा सा सहारा ले लेते जिससे कि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर हमको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देता है कि सर 104 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो ट्रेडिशनल तो सिंपल मल्टीप्लाई हम जानते हैं, ट्रिक से सर हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, एसएससी वाले को, बैंक वाले को, और जनरल भी हम लोग काम करने में काम आएगा। ठीक है, कैसे करते हो सर आप ये बता दो। 4 पहला स्टेप देखिए, 4 × 5 तो 20,
दूसरा स्टेप देखिएगा, 104 ऊपर का नंबर में और लास्ट इसका जो है 5 को ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा बोलिएगा। दिस इज कॉल्ड 109। तो ये क्या हो गया 109, ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। यही है वैदिक मैथ्स, जो हम मल्टीप्लाई करके बहुत समय जाया करते थे, जिसमें आप उस मैथ से मल्टीप्लाई कितनी इजी हो गई आपके सामने में है। क्योंकि सर एक दो जादू और दिखो ना, चलो और एक दो जादू हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, देख लिए क्या करेंगे हम लोग। 6 × 9 54 और 106 में 9 को ऐड कर दो 115। समझ में आई बात? क्यों भाई, समझ में आ रही है सभी लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आ रही है कितनी इजी चीज है? समझ में आ रही है कि आपके पास अब कुछ भी है, 106 है मल्टीप्लाइड बाय 109 है, तो कितना होगा 9 × 6 54। अभी कितना क्या 100, 106 में 9 को ऐड कर दो, 9 को ऐड करोगे तो कितना 115। देखिए है आपके पास, देख रहे हो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, कितना इजी वे में हो रहा है। यही करने में ट्रेडिशनल मैथ से समय लगेगा, यही है वैदिक मैथ का खासियत। बोले ना 10 से 15 लेक्चर में सारा वैदिक मैथ्स का ट्रिक आ जाएगा तुम्हारे पास। काफी ट्रिक सब है, हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक है। ये जो अभी देख रहे हो ये 101 से लेके 109 तक के लिए है, फिर 11 12 आएगा तो फिर ये जो है उसके लिए रूल चेंज हो जाता है। तो हर एक का अलग अलग यहाँ ट्रिक सब है। नीचे में फिर आपके पास है 105 107, 7 5 जा 35। अब 105 में 7 को ऐड करो 1112। कितना आसान है देख लो भाई सब लोग, कि अगर 105 है अब मल्टीप्लाइड बाय हमको पूछता है 107, तो कितना करो 7 5 जा 35। अब 105 में 7 को ऐड कर दो तो कितना 1112। अब तुम्हारे दिमाग में जो भी आते क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, लेकिन ये याद रहे 10, ये नहीं कि दूसरा कुछ दे दोगे तो फिर नहीं होगा, फिर उसके लिए फिर अलग रूल है। ऐसा नहीं कि सबके लिए ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है कि वो सर्टेन पार्ट के लिए यूज होता है, ओवरऑल जनरलाइज फॉर्म में यूज नहीं होता है। ट्रिक यही चीज है, और जो मेथड होता है वो जनरलाइज सबके लिए लागू होता है। तो ये ट्रिक 10 के लिए खास करके है, चाहे वो 2 डिजिट रहे 3 डिजिट रहे 4 डिजिट, सब पर काम करेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अब और भी कुछ भी मन में आ जाए आपको, जैसे 108 है सर जी और 107 है, ठीक है, कितना 8 7 56, 108 में 7 जोड़ दो, कुछ भी बोल सकते हो सर। 102 है और फिर 107 है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 जब 14, 109। देख रहे हो कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 डिजिट का स्ट्रिक है, कितना आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कितनी आसानी से। कब याद रहे 10 रहे तब, 10 पर ये खेल हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाइज हम लोग फिर बढ़ते आगे, कुछ और ट्रिक सीख लेते हैं। आपको स्पीड मैथ्स का जादू दिखाया जा रहा है, कितना इजी वे में लंबा लंबा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। इसमें 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट तक का भी है, वो भी आगे दिखाएंगे। आज सिर्फ हम आपको एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको देखो वैदिक मैथ्स का खासियत, अपना पूर्वज कितने मतलब क्या कहते हैं एडवांस थे हम लोग से। हम लोग कहते हैं हम लोग एडवांस हो गए हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे, कितना फास्ट कैलकुलेशन करते थे, हम लोग इससे दूर हो गए। ये सब चीज हम लोगों को सिलेबस में भी नहीं है, और हम लोग इससे दूर होते चले गए। इसके चलते हमारा जो एडवांस हम लोग हुए, टेक्नोलॉजी आया, नया नया टेक्नोलॉजी को हम लोग ईजाद किए कुछ अलग सेक्टर में, लेकिन कुछ चीज हमसे छूटते गया, जो बेहतर चीज था वो हमसे दूर होते जाएगा। और मेरा मानना है कि आपका बिहार तभी डेवलप होगा, बिहार ज्ञान की धरती है, मैथ्स की भूमि है, जब यहाँ के लोगों को मैथ्स के प्रति अवेयर किया जाएगा। यहाँ के सारे लोगों को जो है, कोई भी मतलब जो है स्टेट या कोई भी देश तभी डेवलप कर सकता है जब उसके पास साइंटिस्ट होती है, मैथमेटिशियन होती है, ग्रेट मैथमेटिशियन जो टॉप लेवल पर होता है, जो तभी उनके पास ब्रेन का नया नया एक फंडा मिलेगा, नया नया ट्रिक मिलेगा, नया नया चीज करने को, इन्वेंशन करने को मिलेगा, तभी डेवलप। जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, उस समय में ये आर्यभट्ट साहब थे, देख रहे हो। तो उस समय में हमारे यहाँ के कौन था, ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया के जो थे वो हमारे यहाँ मौजूद था। ठीक है, तो अब आपके बिहार डेवलप होगा जब यहाँ मैथमेटिशियन की एक बहुत जो ग्रेट मैथमेटिशियन पैदा लेना शुरू कर दे, या उस पर रुझान बढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुझान बढ़ेगा, मतलब हमारा बिहार तभी डेवलप हो सकता है। दो ही चीज हमारे पास है, या तो खेती एग्रीकल्चर, या फिर पढ़ाई।
स्टडी। ये दोनों चीज पर अगर सरकार फोकस करे, इस दोनों चीज पर सरकार अपना सब्सिडी दे, सरकार प्रमोट करे, तो हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। जो फालतू चीज के पीछे अब सरकार टाइम वेस्ट करके और पढ़ाई को बेकार करने जा रही है, बेरोजगार की फौज पैदा ले रही है, उसके पीछे क्या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश कर गया है। एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, चाहे उस सरकार को बुरा लगे कि भाई कंप्लेन कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम मेरा पूरा क्रैश कर गया है जो हमारे यहाँ है। मैं देश स्तर की बात करूँ तो उसमें बिहार तो सबसे ऊपर है। तो उसी के वजह से ये हाल है। इसकी वजह से क्या है कि हमारा हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिस तरह का एजुकेशन चाहिए उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जा रही है, जिस वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। इसी तरह से हम दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। जिस देश का, जिस राज्य का एजुकेशन पॉलिसी बेहतर नहीं होगा वो कभी डेवलप नहीं कर सकता। एजुकेशन के बल पे ही हम डेवलप करेंगे, जब भी करेंगे तो, ठीक है। और एजुकेशन से ही हमारी कृषि, जो आजकल कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, तो जब हमारे पास बेस्ट एजुकेशन होगा तो हम कृषि को भी एडवांस कर लेंगे पंजाब और हरियाणा की तरह। लेकिन आज भी हम लोग ट्रेडिशनल खेती पे ही काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास वाजिब जमीन रहते हुए, उपजाऊ जमीन रहते हुए भी हम देश में पीछे हो जाते हैं। इसके पीछे ये तर्क है। उसके पीछे ये मेरा क्या मानना है, मतलब मेरा मेन सेंस कहने का था कि हमको ग्रेट मैथमेटिशियन पैदा करना होगा, ग्रेट साइंटिस्ट पैदा करना होगा, तभी जाके हमारा जो है स्टेट आगे की ओर बढ़ेगा, ना कि ग्रेट हीरो पैदा करने से हमारा स्टेट जो है डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नकल किसका कर रहे हैं, और हमारा रोल मॉडल कौन हो रहा है, वो हीरो क्रिकेटर। एक ग्रेट क्रिकेटर हो जाने से हमारा स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, हॉबी है, अच्छी बात है, करियर अच्छा है, कुछ लोग उस तरफ जाए, रुझान के खेलना, मैंने करने कभी नहीं कहा कि बुरा है, एक्टिंग करना बुरा है। लेकिन हम अगर हमारे सारे युवा उसको रोल मॉडल बनाते हैं, एक साइंटिस्ट को रोल मॉडल नहीं बनाते हैं, एक मैथमेटिशियन को रोल मॉडल नहीं बनाते हैं, एक टीचर को रोल मॉडल नहीं बनाते, रोल मॉडल बनाते हैं सलमान खान को, तो फिर इस स्टेट का क्या डेवलपमेंट हो सकता है। फिर तो वही टेररिस्ट देखते हो ना, आजकल जो भी घटनाएं हो रही है टेररिस्ट की, सीधा वो क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन के हिसाब किताब से काम हो रहा है, उसका नकल कर रहा है। लोग नहीं, लोग फॉलो भी कर रहा था किसको, माफिया को, अंडरवर्ल्ड डॉन को। क्यों, एजुकेशन क्रैश कर गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसकी एजुकेशन की वैल्यू क्या है, या उसको जो एजुकेशन दी गई उसमें मॉरल एजुकेशन की बहुत कमी हो गई है। वो सब्जेक्ट के ज्ञाता हो गए हैं, लेकिन मॉरल एजुकेशन उनकी जीरो है, जिस वजह से वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते हैं। खैर उस सब पे बाद में फोकस करेंगे, हम आते हैं अगला ट्रिक की ओर। तो चलो नेक्स्ट ट्रिक हम लोग आते हैं। 10 वाला तो 0 वाला तो सब सीख गए आप लोग। एक ट्रिक जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। 5 वाला स्क्वायर आप लोग काफी पढ़े हो, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, ये ट्रेडिशनल मेथड था, सिंपल मल्टीप्लाई करके हम लोग 6 to 5 करते हैं। आज इसका सभी लोगों को काम पड़ेगा 5 वाला में। तो 5 वाला का ट्रिक सीखना हमसे आप, कि 5 का मल्टीप्लाइड जहां भी जब भी हो, 2 डिजिट रहे 3 डिजिट सबके लिए ये यूज होता है। 5 का स्पीड मैथ में मल्टीप्लाई का क्या ट्रिक है, तो चलिए ट्रिक सिखाते हैं हम आपको। चलिए 15 से ही स्टार्ट करते हैं। 15 का स्क्वायर 2 डिजिट का भी है, इसको कैसे कर यूज करें। पहले यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक। अब कैसे करोगे भाई, तो एक घर बढ़ा देना है, किसको, 1 है तो 1 से एक घर आगे बढ़ जाओ, तो 2, तो 1 into 2 करो, तो 2, तो 225, राइट। नहीं समझे, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, खासकर जो अंडर 10th के बच्चे होंगे जुड़े हुए और देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट कर दिया, हम कुछ समझ में नहीं। सीखो समझना बच्चों, आपका ब्रेन बड़े लोगों से के ब्रेन से अच्छे है। 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। अब ये जो प्लेस है, ठीक है 2, तो इसमें एक बढ़ा लेना 2, और 2 में एक बढ़ा लो, 2 + 1 कर लो, यानी n into n + 1 जिसको बोलते हो। तो कितना हो गया 2 into 3, 2 into 3 कितना हो गया 6, तो रिजल्ट क्या हो गया 625। अब कोई सा भी बोलो हम निकाल देंगे, लेकिन ये याद रहे लास्ट में 5 रहे, 5 के लिए ये रूल है। हमने बताया ना, यहाँ जो ट्रिक है वैदिक मैथ्स का, हर एक डिजिट के लिए अलग अलग है, इसलिए इसमें बोले थे कि 10 to 15 लेक्चर लग जाएगा अगर हर एक डिजिट को पकड़ के काम करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा, आज तो हम डेमो टाइप का आपको देने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स का,
अगर आपको अच्छा लगेगा ये, तो आप कमेंट करके बोलना कि सर इस पर और आप बताइए कुछ, तो हम इसका पूरा सीरीज लेके आएंगे और बीच बीच में ऐसे संडे संडे ही कैसे ही एक एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप पूरा इसका कोर्स का नॉलेज हो जाएगा आपको। ऐसे ऑनलाइन में कई कोर्सेज है वैदिक मैथ्स पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी है। और लेकिन आपको इच्छा हो कि नहीं सर आपसे ही हमको समझना है, आप सर इसको कंटिन्यू करिए, तो इसका सारा सिस्टमेटिक ट्रिक्स के साथ हम इसको बताएंगे। खास करके ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बहुत कारगर है। अब बोलो कोई सा भी बोलो, यहाँ तो हम करके दिखा दिए आपको, लेकिन आपको जन्म जहन में आएगा कि सर कोई सा एक ठो हमको कर दिए, जैसे 5 का स्क्वायर, चलिए डबल 5 है, तो पहले 5 जा 25, 5 से एक घर आगे 6, 6 में 5 को मल्टीप्लाई करो, देखिए जादू कितना आसान है, कितना आसान है। मान लो 75 दे दिया सर जी, 75 का स्क्वायर, ठीक है, 5 जा 25, 7 इंटू 8 कर दो तो 8 7 कितना 56, 56 सर 95 का स्क्वायर दिए, ठीक है, 5 जा 25, 9 इंटू 10 90, देख रहे हो, इतना नहीं सर 3 डिजिट में चलो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमको दे दिया 105 का स्क्वायर, 3 डिजिट आ गया, 5 जा 25, 10 इंटू 11 कर लेना, 1110, 1110। तो इसीलिए जो है, जो लोग खास करके एसएससी वाले लोग हैं, तो उसको कम से कम आपको 30 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए। आपको अगर फास्ट बनना है, आपको फास्ट करना, ट्रिकी करना, समय बचाना है, तो 20 तक तो पहाड़ा लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहा है, टेबल 20 तक का टेबल तो लोग बच्चे से पढ़ते आ रहा है, सब लोग को याद भी होगा, नहीं याद भी है तो अपना जो लोग कंपिटेटिव एग्जाम कर रहे हो तैयारी, खास करके जो लोग एसएससी वाले हो, बैंकिंग वाले हो, तो उनसे मेरा आग्रह है आप 30 तक का जो टेबल है याद कर लो भाई, तभी आपको फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे। पहले जमाने में हम लोग के टाइम में बरगरहा तिरगरहा वही 21 क्या 22 23 ये सब का टेबल सिखाया जाता था, अगर गरहा बरगरहा तिरगरहा इस तरह से हम लोग उसको बोलते थे। लेकिन अभी का बच्चा 20 तक का भी टेबल सही से याद नहीं कर पाता, जिसके चलते उसका कैलकुलेशन वो मोबाइल से ही कैलकुलेट करेगा, मतलब खुद का कैलकुलेशन जीरो हो गया। आपका मेमोरी ले लिया मोबाइल, मोबाइल से ही सारा काम करोगे, खाली हाथ चलाते हो वो करके दे देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना भी होना चाहिए, आपको अपना करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कौन टेक्नोलॉजी, वहां तो अलाउ ही नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फिर कैसे करोगे वहां। ये ठीक है अपना, ये किसके लिए, जो बिजनेसमैन है उनको समय की जरूरत है, कमी है, कौन उतना कैलकुलेट करे, तो वो कैलकुलेटर डाप के या मोबाइल से अपना कैलकुलेट करके लिख लिया, आपके लिए नहीं है। आप अगर मोबाइल से कैलकुलेट करोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे रिजल्ट सब याद रखोगे। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है मेरा, रिक्वेस्ट है कि आप 30 तक का टेबल सीख लो, तभी आप आगे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास देखा आपने, मान लीजिए 115 का स्क्वायर हमको दे दिया, ठीक है, तो 25, अब 11 इंटू 12, ठीक है, 11 इंटू 12 आपको करना है, या 12 इंटू 11 जो, या बरगरहा याद है तो बरगरहा ही करिए, तो कितना होगा आपको 120 और 12 132, हमको तो मतलब याद है तो हम लोग लिख लिए डायरेक्ट। तो इस तरह से 3 का भी आप कर सकते हैं। 4 में पेचीदा थोड़ा सा होगा, उतना बड़ा याद नहीं रहेगा टेबल, लेकिन 3 तक का टेबल आप इजिली यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कि 5 का स्क्वायर का ट्रिक मैंने वैदिक मैथ्स के थ्रू आपको दिखाया। नेक्स्ट आते हम लोग फिर कुछ ट्रिक आपको और सिखा दें। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब एक मल्टीप्लीकेशन और सिखा रहे हैं आपको हम, कि यूजिंग द 2 by 2 का टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। इस बार जीरो का खेल नहीं है, पिछला बार तो जीरो वाला मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, कि 1 0 करके लिखा रहा था, तो इस बार विदाउट जीरो है, तो कैसे करते सीखिएगा। कि सबसे पहले हमको वो वाला फर्स्टली सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द टॉप नंबर। पहले क्या करना आपको, एक जो सबसे ऊपर वाला नंबर उसमें से एक कम कर देना है, कर दिया 66 है तो एक घटा लो 65। लेटर सब्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट ऑफ टॉप नंबर फ्रॉम 9 एक्सेप्ट द लास्ट, नो द लास्ट डिजिट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 10 - 6। ठीक है, कहता है कि उसके बाद जो ऊपर वाला डिजिट है उसमें से लेटेस्ट सब्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट ऑफ टॉप नंबर फ्रॉम 9, 9 से उसको माइनस कर दो, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से, दोनों सेम सेम रहेगा तभी ये कहानी है। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया तो 1 3 हम लोग लिख लिए। और लास्ट वाला में क्या करना है आपको, एक प्लस करके घटाना है। उसमें ऊपर में प्लस करके करते थे, इस बार इसमें कर रहे थे, 9 में एक प्लस कर दो 10, 10 में से 6 घटा दो, आ गया मेरे पास। क्योंकि सर क्या किए, कुछ नहीं बुझे,
फिर से आइए बुझा देते हैं। ये है कि जब सेम सेम डिजिट रहे, जैसे 66 है, 99 है, ऐसा मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट है, तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए पाला, तो 65। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 9 में से 6 3, 9 में से 6 एक ही 3 लिखिएगा, कर लीजिए। अब इसमें लास्ट वाला जो 9 है, 9 में एक ऐड कर दीजिए, तो 10, 10 में 6 माइनस कर दीजिए, आ गया। देखिए आप, तो ये कब यूज करना है आपको, कि जब आपके पास सेम सेम हो, ऊपर जैसे 11 इंटू 22, तो वहां आप यूज कर सकते हो, यानी सेम सेम डिजिट हो तो आप इस तरह का यूज कर सकते हो। आइए आगे इस पर देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन होगा। 3 डिजिट वाला अब है, 3 डिजिट वाला फिर से आ गया मल्टीप्लीकेशन। इस बार भी है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इस बार जीरो का कोई खेल नहीं, कोई सा भी नंबर पे ये काम करेगा, सीखिएगा आप लोग। हमने क्या किया है, कुछ मतलब रेंडमली कलेक्शन करके लाया है, कोई टाइप अभी बांटे नहीं है, आगे कहोगे तो हम टाइप बांट के आपको बता देंगे। आज रेंडमली कुछ जो ज्यादा जरूरत वाला चीज है उसको हम लेके, जैसे 5 का स्क्वायर बहुत ज्यादा जरूरत था आपको, से बाकी का भी स्क्वायर हम लोग 1 से लेके 9 नंबर तक का स्क्वायर को हम लोग उसको उस पर सिखा सकते हैं तुमको, उसमें उस सबका अलग अलग रूल है, तो रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं आपको। उसको नंबर थ्योरी बोलिए या वैदिक मैथ्स के अंदर हम लोग बात करेंगे उस पर, तो वो अगर कहोगे आप तो हम उसको कंटिन्यू करके बता देंगे, ठीक है। तो इस पे देखिए आपको क्या है, 3 डिजिट का है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम टॉप नंबर, वही रूल है, 5 6 8 में से एक घटा दो, तो 5 6 7, ठीक। अब उसके बाद क्या, 9 में से 5 को माइनस करो, 4, क्लियर। देख लीजिए, 9 माइनस 6, लेटर सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9, सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, उसमें से तीनों सेम था तो एक लिखते थे, तो इस बार 2 है, 9 में से 5 तो 4, और 9 में से 6 तो 3, लास्ट वाला को खाली रुक जाना है। लास्ट वाला में क्या करना है, एक बढ़ा देना है, इसमें 10 कर लेना, 10 में से 8 तो 2, नहीं समझा। बहुत लोग कहोगे सर क्या क्या बता दिए, हम तो कुछ नहीं समझे। देखिएगा, सीखिएगा, अगर आपके पास 5 6 8 है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, नीचे क्या है 999 999, अगर ऐसा है, ठीक है, तो एक पहले कम कर लीजिए आप, इसमें से एक कम कर लीजिए तो कितना होगा, 5 6 7, यानी आपने क्या किया, 5 6 8 में से एक को माइनस कर दिया, ठीक। अब आइए 9 में से 5 को माइनस कीजिए, 9 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 4, फिर 9 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 3, ये दोनों का पहले लिख लीजिए, तो 4 3, लास्ट वाला जो ये 9 बचा और ये 8 बचा, तो इसमें 9 में उल्टा कीजिए, 9 में 1 को ऐड कर दीजिए, 10, 10 में से 8 को घटा दीजिए, तो 2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यही चीज आपको यहाँ भी था, आपको देखना होगा, अगर ये 9 वाला यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ भी वही है, खास करके ये 9 वाला में ज्यादा कारगर है, आपको आराम से यूज कर सकते हैं। और यही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिला, ये 9 वाला ही टेबल है, तो अगर डबल 9 है या ट्रिपल 9 है, तो या 9 वाला जो भी मल्टीप्लीकेशन नीचे में रहेगा, तो उस पर हम लोग ये ट्रिक इजिली अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, और बड़े अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो आज मैं आपको 3 4 ट्रिक मैंने दिखाया वैदिक मैथ्स से। वैदिक मैथ्स का ओरिजिन वेदांत से, वेद से है, और इस पर बहुत सारा, बोले ना 14 15 लेक्चर लग जाएंगे हमको सारा बताने में। आज मैंने आपको दिखाया कि एक स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट जो सबको काम देगा, एक मल्टीप्लिकेशन आपको शुरू में सिखाया आपको मैंने 1 0 वाला, यानी 10 के साथ कोई टर्म रहेगा तो कैसे इजिली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमने आपको सिखाया अभी 9 9 का अगर से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करना रहे, 2 डिजिट वाला रहे या 3 डिजिट वाला रहे, तो कितना आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 2 चीज 3 चीज आज आपने ट्रिक सीखा, इसको आप लोग अपना कॉपी पे नोट कर लेंगे और इस पर प्रैक्टिस करना इसी पे। अब इसमें कोई डिफरेंट टाइप का है तो फिर उसके लिए अलग अलग रूल है। हमने बताया ना कि ट्रिक और या जो स्पीड होता है ना, हर एक के लिए सेम नहीं होता, हर एक ग्राउंड या हर एक ट्रिक के लिए अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। तो हर एक जो है कंडीशन के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो इसलिए आगे जाके आपको फिर अगर जरूरत पड़ी तो आगे और ट्रिक सिखाएंगे हम आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सके। और फिर मैं इस पर आगे और लेक्चर लेके आऊँगा, जरूर कमेंट कीजिएगा सर इस टाइप का और कुछ सिखाइए, तो हम जरूर अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। संडे को फिर संडे यही कुछ स्पेशल होगा, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जन्म कैसे हुआ, या मैथमेटिक्स का हम कम्पिटिटिव में कैसे यूज करेंगे, इस टाइप का कुछ नया नया चीज़ हम सिखाएंगे आपको, जो सारे बच्चे के लिए और सारे लोगों के लिए काम दे, ठीक है। तो अब एक जो जानकारी है आपको देना, ये देखिए, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, ऐप पर पढ़ना चाहते हो,
लाइव लाइव क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो वीकली क्लास में मिलेगा या जब भी मिलेगा तो आपको नोटिस देंगे। तो ये ऐप है मेरा, यही है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का ऐप है। वो आप मोबाइल के प्ले स्टोर से या सिस्टम में अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अपना ऐप को। और फिर ऐप पर जब डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, भरिएगा तो आप रजिस्टर जो है ऐप पर रजिस्टर हो जाएंगे। ऐप पर अगर मेरे पास जो भी फ्री मटेरियल होगा, वीडियो होगा, वो आप देख सकते हो। लेकिन जब कोर्स में जुड़िएगा, जैसे कि आपको मान लो 11th का कोर्स करना है या 12th का कोर्स करना है या बीएससी का कोर्स करना है या कंपिटिटिव क्लास का कोर्स करना है, एसएससी का, सीजीएल सब का भी, तो फिर आप उस पर हमको रिक्वेस्ट भेजोगे, मैसेज करोगे, ऐप पर ही मैसेज करना है आपको कि सर मैं आपसे इस कोर्स में जुड़ना चाहता हूँ। जो लोग ऐप पे नहीं कर पाओगे मैसेज, मान लो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शुरू शुरू में ऐप चलाने में भी थोड़ा सा कठिन लगता है, तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को आप, मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, मेरा नाम ये है और मैं इस कोर्स में आपसे पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप इतना आप जैसे करोगे तो फिर मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा। और फिर जो उसका फी है, नॉमिनल फी, वो बता दूंगा आपको, कितने दिन को देख सकते हो फ्री में लेक्चर, वो भी बता दूंगा, और फिर कितना फी लगेगा ये सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और बीच बीच में हम नोटिस देते रहेंगे कब बैच शुरू हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। और इसके बाद एक और अच्छी बात है कि अभी तक हम लोग स्टोर नहीं किए हैं, तो ऐप पर ही मेरा कोर्स सेल, जो मतलब पूरा मतलब कोर्स बना के रखा रहेगा, अभी नहीं बनाया है क्योंकि समय नहीं मिलता, तो उतना अभी हम नहीं काम कर पाए, लेकिन जैसे काम खत्म होगा तो वो हम उस पर आपको दिखेगा कि कोई जैसे सेमेस्टर 1 बीएससी सेमेस्टर 1 का पूरा कोर्स ऐप पर वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, मिल जाएगा उसका, और वो मिल जाएगा आपको। यानी आपको कोई जरूरी नहीं लाइव में देखने का, आप एक बार अपना परचेज कर लो, घर बैठ के जब मन तब करो देख सकते हो, उसको पेन ड्राइव में ले लो या उसी में अपना सेव करके रख लो, अपना देखते रहो, उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा उतना। तो वो भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, यानी कोर्स सेल आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट अपना रख लीजिए और जब मन करे तब देखते रहिए, 2 बार 4 बार जितना बार देखने का होगा। तो अभी पूरा कोर्स उसमें तैयार नहीं हुआ है, जैसे तैयार होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर उसमें कोर्स सेल में भी संडे संडे लाइव हो जाएगा, आप कोर्स ले लोगे, उसमें संडे संडे भी हम उसको जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक, तो ये आपका ऐप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये एक इन्फॉर्मेशन था जो अभी तक हमने आपको शेयर नहीं किया था कि ये मेरा नाम है डॉक्टर किशोर कुमार, भाभा सर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मेरा पुराना नंबर है, एक नंबर और है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी डिमांड था, काफ़ी बच्चों का बहुत दिन से डिमांड है और बहुत दिन से हम उसको टाल मटोल कर रहे समय के अभाव में। तो अब मैंने उसको डिसाइड कर लिया कि आपका समय फिक्स हो गया है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बिहार एसएससी, बिहार एसएससी की अभी न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, पुराने वाला का भी परीक्षा नहीं हुआ है, हो सकता है आगे जाके एग्जाम हो, तो अभी आपको समय है, कुछ दिन पढ़ सकते हो आप। तो ये 1 अगस्त 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में। ठीक है, दोनों मोड में आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये जो टाइमिंग इसका लिखा हुआ है आपको यहाँ तो 6 to 7 है, लेकिन 2 घंटा का क्लास मैंने दे दिया है, 6 to 8 PM जो है आपको एएम का है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से टाइमिंग में आपको मिस्टेक से ये हो गया है, तो उसको हम सही कर देते टाइमिंग को। तो ये जो आपका है ऑफलाइन क्लास, इसका 6 AM to 8 AM है, 2 घंटा का रखा है क्लास। पूरा एसएससी का कोर्स मिल जाएगा आपको, सारा सारा चीज हम कोशिश करेंगे यहाँ आपको पढ़वाने का। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास आपको 10 से 11 में मिलेगा रात में। ऑनलाइन क्लास होगा आपको 10 से 11 PM रात में मिलेगा। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन था एसएससी वाले के लिए। उसके बाद जो बीएससी सेमेस्टर 1 में, जिसका कि अभी कोर्स शुरू होने वाला है, बहुत अभी चल रहा है, तो वो लोग के लिए भी नया बैच की सूचना है। जो सेमेस्टर 1 मैथ्स से हो, खास करके एमजेसी है या एमआईसी या एमडीसी है, तो उसका 22 जुलाई को है, आपको न्यू बैच मिलेगा 8 से 9 AM में। और फिर इस ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा 9 से 10 PM में। अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हो, अपना ये आप ऐड देख लो, आपको जिसको भी इस बैच में जुड़ना होगा जुड़ सकते हो। नंबर उस पर है 9097371598 पे, तो उस पर आप कांटेक्ट करके बता सकते हो। तो आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरह का सुविधा हम अवेलेबल करा दिए हैं। और फिर बीच बीच में फिर हम लोग इस तरह का कुछ लेक्चर लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे लगता अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जितना रोटेशन होगा उतना फायदे वाली बात है। और
और भी उससे हमको भी एनर्जी मिलेगा और नया नया चीज़ आपके लिए लेके आएंगे खोज के, जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिस पर लोग ज़्यादा फोकस ना करता हो, तो उस टाइप का चीज़ आपको जानकारी मिले, मैथ से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी भी आपके पास हो। बाकी सिलेबस का तो होगा ही, पढ़ाई होती है तो वो सिलेबस का जानकारी मिलेगा ही। तो चलिए, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।